नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल का। हम ये 5वां वीडियो हो आपके लिए लाए हैं। इसमें आपके लिए यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और बिहार पीसीएस और यूपी आरओ जैसे एग्ज़ामों के लिए आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इकट्ठा करके लाए हैं। तो आप इसको देखिएगा, आपके लिए आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो देख लीजिए 91 क्वेश्चन। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, याद रखिएगा। इसीलिए कन्नौज के लिए सारे राजाओं द्वारा युद्ध होता था, जिसमें राष्ट्रकूट और प्रतिहार और ये वर्धन वंश के सारे शासक। तो इस प्रकार से ये त्रिगुट संघर्ष होता रहता था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया। तो बिहार का भ्रमण चीनी यात्री इत सिंह ने 600, 700 या 800 के आसपास किया था। तो इसमें सभी ऑप्शन इसके गलत हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं 93। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो कपिल मुनि का महत्वपूर्ण योगदान है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो नाना देशी व्यापारी विदेशी व्यापार से संबंधित थी। नाना देशी ये विदेशी व्यापार से इसका संबंध होता था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो याद रखिएगा ताम्रलिप्त से संचालित होता था, क्योंकि ये भी यही सबसे ज़्यादा फेमस और प्रमुख बंदरगाह था गुप्त काल में। तो इस कारण से इसका सबसे ज़्यादा महत्व था। 96 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी? तो हुणों पर विजय प्राप्त करने वाला शासक स्कंदगुप्त था। ये यूपी पीसीएस 2004 का क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए विभिन्न आयोगों द्वारा पूछी गई परीक्षाओं से हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर दीजिएगा थोड़ा। तो आगे देख लेते हैं 97। गुप्त काल के किस अभिलेख का प्रारंभ नमो महादेवाय से होता है? तो ये कर्म दंडाभिलेख से। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गुप्त काल के अभिलेख का प्रारंभ नमो महादेवाय से होता है। तो ये करमदंडा अभिलेख से। अगला देख लेते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल में सूचना प्रदान करता है? तो ये इलाहाबाद का अशोक स्तंभ ये समुद्रगुप्त के शासनकाल का सूचना प्रदान करता है। 99 देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य से सर्वप्रथम कौन सा प्रांत पृथक हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य से सर्वप्रथम सौराष्ट्र पृथक हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं। मीमांसा के प्रणेता थे। तो ये जैमिनी थे। उत्तराखंड अपर डिवीजन असिस्टेंट का है, याद रखिएगा, उत्तराखंड पीसीएस का है। तो मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन याद कर लीजिएगा, कागरानोर था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। अगला देख लेते हैं 103। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।